जय हिंद साथियों। क्या जेडी को इस बार पनौती लग गया है कि जो फेंकू बाबा आए थे फेंक के गए उसके लिए जीता, या जो रंगीन कलर के हम लोग एक रंगी आए थे वो फेंक के गए उनके कारण जीता। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि आरजेडी का डर दिखा के जीता गया, कट्टा का दिखा के जीता गया, बहुत लोग ऐसा कहेंगे। पर मैं कह रहा हूँ इन लोगों के जीत के पीछे का कारण इन गुलाबी रंग के गांधी जी थे। 10,000 रुपए जो महिला के खातों में दिया गया और 10,000 रुपए से लोकतंत्र को खरीद लिया गया। पूरा तो फेंकू एक रंगी आए हुए हैं। ये फेंकू एक रंगी को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप वोट भी मांगते थे, ये कहकर वोट मांगे कि मैंने इतना नौकरी दिया, ये कहकर वोट मांगे कि मैंने बिहार में फैक्ट्री लगवाया। ये अब आते वोट मांगने कहते हैं आरजेडी वालों का एक और गाना निकल रहा, क्या मैं बताऊं क्या, मालूम सिक्सर के 6 गोली छाती में। एक और गाना चल रहा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल फैक्टर सी बात। आरजेडी की बहुत बुरी तरह से इस बार हार हुआ है। क्या आरजेडी को इस बार पनौती लग गया है? हमको तो लगता है आरजेडी को इस बार पनौती लगा दिया। अब पनौती कौन लगाया? तो कांग्रेस पार्टी लगा दिया। अब कैसे कहेंगे? अब देख सकते हैं, आप देखे होंगे कि जैसा कि आप लोगों रिजल्ट के सामने देखे होंगे कि बीजेपी बहुत ज्यादा सीटों से इस बार जीती है। 206 सीटों से बीजेपी जीती है, 206 या 204 सीटों से इस बार बीजेपी जीती है। पिछला बार आरजेडी का 75 सीट आया था। आरजेडी सबसे बड़ा पार्टी पूरे बिहार में आरजेडी था। पर इस बार क्या हुआ कि आरजेडी इतना पिछड़े हो गया। आरजेडी को कौन पनौती लगा दिया? अब इसका आरजेडी को पनौती लगने का पीछे का कारण क्या था ये समझेंगे। और बीजेपी क्यों जीता इसके पीछे का कारण भी जानेंगे। बीजेपी का जीतने का सबसे पहला मेन कारण था, बहुत लोगों को लगता होगा कि जो फेंकू बाबा आए थे फेंक के गए उसके लिए जीता, या जो रंगीन कलर के हम लोग एक रंगी आए थे वो फेंक के गए उनके कारण जीता। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि आरजेडी का डर दिखा के जीता गया, कट्टा का दिखा के जीता गया, बहुत लोग ऐसा कहेंगे। पर मैं कह रहा हूँ इन लोगों के जीत के पीछे का कारण इन गुलाबी रंग के गांधी जी थे। गांधी जी के कारण इन लोग जीते। अब महात्मा गांधी के कारण इन लोग जीत कैसे गए? महात्मा गांधी के कारण इन लोग को जीतने का सबसे बड़ा कारण था महात्मा गांधी, यानी कि नोट का मैं बात कर रहा हूँ। 10,000 रुपए जो महिला के खातों में दिया गया और 10,000 रुपए से लोकतंत्र को खरीद लिया गया। पूरा लोकतंत्र 10,000 में बिक गए। और आरजेडी का हारने का सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने समय पर रहते हुए दिमाग नहीं लगाया। उन्होंने 10,000 रुपए पैसा उसा नहीं दिया। उन्होंने ढेर सारे वादे किए और वो वादे पे इतना हद तक कर दिए कि लोगों को उनके वादों पे विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि हर घर में सरकारी नौकरी दिया जा सकता है या नहीं। 500 में सिलेंडर देंगे, यह हद तक ठीक भी था। आरजेडी ने गलती ये किया, आरजेडी वाले सोचते रह गए कि ग्वार और मुसलमान का फैक्टर लगा के जीत जाएंगे। पर आरजेडी वाले में बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि ग्वार मुसलमान का फैक्टर लगा के जीतना अब बिहार में पॉसिबल नहीं है। अब इन फेंकू बाबा सबकी तरह एक रंगी जैसा आप लोगों को भी कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा। चुनाव से पहले पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि अब लोकतंत्र बिक चुका है। अब कमी इस बार आरजेडी में है। अब लोग कहेंगे कि वोट चोरी भी हुआ, तो मैं मानता हूँ कि वोट चोरी से बीजेपी इतना सीट लाया है। पर वोट चोरी से जीता पर उनका रोप लगाना ही बहुत बड़ा गलत होगा कि बीजेपी वोट चोरी से जीता, क्योंकि बीजेपी को इस बार वोट चोरी से जीता है ये आरोप लगाना गलत होगा। क्योंकि जब चुनाव से पहले आप लोग कह रहे थे, इलेक्शन कमीशन पे आप लोग कह रहे थे, तो तब ठीक था। चुनाव से पहले तक चुनाव अब हो चुका है, अब आप कहेंगे कि वोट चोरी हुआ है, तब ये काम बहुत गलत हुआ। तो आप ये भी नहीं कर सकते वोट चोरी हुआ है। आरजेडी को अब अगला बार सुधार करना चाहिए। आरजेडी में बहुत बड़ा पनौती लग गया। ये कांग्रेस भाई साहब ये देखे अखिलेश यादव जी का नाक कितना लंबा, अखिलेश भाई भैया का नाक था उनका भी कटवा दिया। इन भाई साहब तेजस्वी भाई का तो नाक ही नहीं है, अभी क्या कटवाएंगे? जिधर सकते उधर पनौती लग जाता। भाई इनका पूजा करवाया कीजिए। ये जो फेंकू एक रंगी आए हुए हैं, ये फेंकू एक रंगी को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप वोट भी मांगते थे, ये कहकर वोट मांगे कि मैंने इतना नौकरी दिया, ये कहकर वोट मांगे कि मैंने बिहार में फैक्ट्री लगवाया। ये अब आते वोट मांगने कहते हैं आरजेडी वालों का एक और गाना निकल रहा, क्या मैं बताऊं क्या, मालूम सिक्सर के 6 गोली छाती में। भाई एक और गाना चल रहा, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। आरजेडी वाला का कैसा काम निकल रहा है? मोदी जी हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। आप ये बताइए कि आपने शिक्षा पर काम किया, आपने यूनिवर्सिटी बनाया, गुजरात में जाते हैं तो मोदी जी क्या कहते हैं खुद ही सुन लीजिए। आज गुजरात में एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटीज है। पेट्रोलियम हो, फोरेंसिक हो, वेलनेस हो, हर आधुनिक विषय की पढ़ाई के लिए गुजरात में बेहतरीन मौके हैं। विदेशी यूनिवर्सिटीज भी यहाँ गुजरात में आकर अपने कैंपस खोल रही है। कल्चर से लेकर एग्रीकल्चर तक गुजरात की पूरी दुनिया में धूम मची हुई। पहले यहाँ राशन में अरवा चावल मिला करता था। आपको उसना चावल पसंद था,
आपकी बात मेरे कानों तक पहुंची और मोदी जब आपकी बात सुनता है ना तो सो नहीं जाता है, तुरंत जग जाता है। और जब मैंने आपकी बात सुनी तो हमारी सरकार ने बिहार के लोगों की पसंद का ध्यान रखा और उसना चावल देना शुरू कर दिया।